ये है देश की सबसे बड़ी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। मुझे रिसेंटली यहाँ जाने का मौका मिला गोल्डी सोलर की फैक्ट्री में सूरत के पास। इनके एमडी ईश्वर ढोलकिया से भी बात करने का मौका मिला, जिन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया सोलर पैनल बिजनेस के बारे में और कैसे एक पैनल बनाया जाता है। 20 लाख स्क्वायर फुट का ये फैक्ट्री है और आने वाले समय में 50 लाख स्क्वायर फुट का अभी नया बिल्डिंग आ रहा है नाना बुरसरा में, और यहाँ पर भी 25 लाख स्क्वायर फुट का हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि इंडिया का सिंगल लार्जेस्ट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग साइट है। तो ये टेक्नोलॉजी वाइज भी नंबर 1 है। एक एक मशीन आती है 20 करोड़ 50 करोड़, एक पूरी लाइन आप देखेंगे 110 करोड़ के आसपास की एक एक लाइन होती है। यहाँ से सेल लोड होता है, यहाँ पर सेल रख देंगे तो पूरा सेल अंदर ऑटोमेटिकली जाएगा। सोलर सेल ही मेन पार्ट होता है सोलर पैनल्स बनाने का। ये मोस्टली सिलिकॉन का बना होता है। इस पर जब सूरज की रोशनी गिरती है तो वो सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देती है, जो एक डायरेक्शन में फिर फ्लो करने लगते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये एक छोटा सा सेल बहुत कम बिजली जनरेट कर सकता है, लगभग 0.5 वोल्ट। इसलिए इनको सीरीज में जोड़कर इतना बड़ा सा सोलर पैनल बनाया जाता है जो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। अभी गोल्डी सोलर अपने सोलर सेल्स नहीं बनाई थी, उनको इम्पोर्ट करती है बाहर से। ये सेल्स बहुत ही डेलिकेट होते हैं, इसलिए मैनुअली हैंडल नहीं किया जा सकता। इसको वर्कर्स इसलिए एक ट्रे में प्लेस कर देते हैं, जिसके बाद ऑटोमेटेड मशीन्स जो हैं उनको एक एक करके उठाकर कन्वेयर लाइन में लगाती है और कटिंग का काम शुरू होता है। उसके बाद इसके बाद देखेंगे इमेज कैप्चरिंग करेंगे, अगर कोई डिफेक्ट है वो इसमें रिजेक्शन में आ जाएगा। अगर कुछ ब्रेकेज है वो भी इसमें आइडेंटिफाई हो जाएगा। फिर आप आगे देखेंगे तो पूरा लेजर मशीन है विथ एयर, तो एयर के साथ में एक सेल को लेजर से कटिंग करेंगे। उसके बाद आगे देखेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव घुमाएंगे सेल को। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या कि इंडिया का फर्स्ट 10,000 सेल पर आवर का स्पीड है इसमें। और हम लोगों ने जो अचीवमेंट किया वो 10,000 के ऊपर का है। नवनीत यहाँ का लीडर है, डेडिकेशन, इनका हार्ड वर्क और उनकी पूरा टीम वर्क बहुत ही सुपर्ब है। इसके लिए सक्सेस होता है। एक सोलर पैनल बनाने के लिए 6 लेयर्स इस्तेमाल होती हैं। पहला तो फ्रंट ग्लास, जो सबसे ऊपर एक टेम्पर्ड ग्लास लगता है। दूसरी लेयर होती है EVA शीट की, जो ग्लास के नीचे लगती है, एथाइलिन वाइनिल एसीटेट। तीसरी लेयर जो है वो है मेन पार्ट, सोलर सेल्स। यही मेन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जो बहुत सारी सीरीज में लगाए जाते हैं एक सोलर पैनल पे। सोलर सेल्स के बाद जो लेयर लगती है वो भी EVA शीट की होती है, जो पीछे से प्रोटेक्ट करती है सोलर सेल्स को। पांचवी होती है बैक शीट, जो ग्लास सामने लगता है वैसा सही एक ग्लास पीछे लगता है, जिसको बैक शीट कहते हैं। तो यानी बीच में सोलर सेल्स, इसके दोनों तरफ EVA और उसके बाहर दोनों तरफ ग्लास। छठा है फ्रेम। एल्यूमिनियम का फ्रेम चारों तरफ लगाया जाता है सोलर पैनल के, जो उसको स्ट्रेंथ भी देता है और माउंटिंग भी इजी बनाता है। जो इलेक्ट्रिसिटी बाहर निकलती है सोलर पैनल से, वो उसके पीछे से जंक्शन बॉक्स के थ्रू होता है और यहीं से इलेक्ट्रिसिटी यूजेज के लिए भेजी जा सकती है। तो ये 6 मेन लेयर्स होती हैं सोलर पैनल्स की। इसके बारे में बात की मैंने नवनीत से। मेरा नाम नवनीत वाला है, मैं यहाँ से 3.5 साल से काम कर रहा हूँ और मैं हमारी प्रोडक्शन यूनिट जो C ब्लॉक में है मैं उसको लीड कर रहा हूँ। करंटली प्रोडक्शन लाइन की स्टार्टिंग मशीनरी है ग्लास लोडिंग। जो ये ग्लास है ये टेम्पर्ड होता है, हीट ट्रीटेड ग्लास, जो सोलर सेल्स तक सनलाइट को तो जाने देता है, लेकिन बारिश, धूल, हवा को सबको रोक देता है। जो पूरी लाइन चलती है उसके लिए ग्लास यहाँ से लोड हो रहा है। ये पूरा प्रोसेस हमारा ऑटो में है। हमारा जो ग्लास का प्लेट आया है, बेसिकली हर एक स्टेक में पेपर आता है साथ में, ठीक है। तो हमारा मशीन एक असेंबली वो पेपर को रिमूव करती है, दूसरी असेंबली ग्लास को लोड करके लाइन पे रखती है, वो कन्वेयर में आगे जाती है। फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ग्लास आगे आता है। ग्लास के इंस्पेक्शन और जो डस्ट एक्यूमुलेशन होता है उसको निकालने के लिए हमारे पास में ब्लोअर है। वहाँ से कोई भी अगर डस्ट पार्टिकल होगा तो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हमारा ग्लास यहाँ पे घूमेगा। ये हमारा सेकंड स्टेज है, EVA कटिंग एंड लोडिंग। EVA क्या होती है? वो है इथाइलिन वाइनिल एसीटेट। ये सोलर सेल्स को चिपकाती है एक दूसरे से और शॉक और डस्ट से प्रोटेक्ट करती है। ये मशीन में ऑटोमेटिकली EVA कट होके हमारे ग्लास पे प्लेस होता है। कटिंग और प्लेसमेंट हो जाने के बाद हमारे पास ये दूसरी एडवांस मशीन है। इसमें ये होता है EVA फ्लैट होके स्पॉट लग जाते हैं, स्पॉट आयरनिंग हो जाता है। तो क्या है, EVA का मूवमेंट नहीं होगा, EVA स्लिपेज नहीं होगा। ये हमारा सेल लोडिंग प्रोसेस है। ऑपरेटर यहाँ पे जो कैसेट भरा हुआ आता है उसको लोड करते हैं, वो बाद में आगे की प्रोसेस के लिए जाता है। ये हमारी स्टिंगर मशीन है। यहाँ पे लेज़र कटिंग का ऑपरेशन परफॉर्म होता है। सेल आ रहा है, वहाँ पे लेज़र लाइट पड़ रही है और सेल कट होकर आगे की सेशन पे जा रहा है। ये हमारा सेल कटिंग हो गया। उसके बाद यहाँ पे विजन सिस्टम होता है। वो विजन सिस्टम हमारे जो सेल्स होते हैं
उसको कैप्चर करके आगे भेजता है। ये हमारा रिबिन लोडर है। ये जो हमारी जो स्ट्रिंग बनती है ना सेल से, वो इंटरकनेक्ट करने के लिए ये रिबन यूज़ होता है। तो बेसिकली हमारा रिबन वहाँ से पुल होके यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे सेल पे प्लेस होता है। ये हमारी सेल होल्डिंग फ्रेम है, रिबन होल्डर्स बोलते हैं हम। एक स्ट्रिंग में 12 सेल होते हैं, फॉर्मेशन आगे होता है। ये 1 बाय 1 इंटरकनेक्ट करता है, प्रोसेस चालू ही रहता है, ये बंद नहीं होता है। सोल्डरिंग का काम यहाँ पे हो रहा है, ये सोल्डरिंग वाला है। यहाँ से प्लेस होके होल्ड होता है, कंटिन्यू इसके वेल्डिंग स्टेशन के नीचे जाता है। वेल्डिंग स्टेशन के नीचे जाने के बाद यहाँ पे वेल्डिंग का पूरा प्रोसेस होता है। हमारी जो टेबर और स्ट्रिंगर मशीन है ना, उसका ये डिस्प्ले है। पूरा मशीन का ऑपरेटिंग यहीं से होता है। इंटरकनेक्शन होने के बाद 12 सेल का स्ट्रिंग यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे पूरा इंस्पेक्शन होगा। ये हमारे पास पूरा AI टेक्नोलॉजी वाला सेटअप है। ये उसमें कहाँ का क्या डिफेक्ट है वो भी आता है। तो एक्चुअली ये डिफेक्ट नहीं है, वो एकदम नॉर्मल है। अच्छा, छोटा भी चीज़ हमें आइडेंटिफाई करना है। उसमें क्राइटेरिया होता है, उसको हम अलाउ करते हैं, बाकी अलाउ नहीं करते हैं। अच्छा। तो पूरा आप देखेंगे एकदम अच्छा है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो आएगा नॉट गुड, तो ऐसे NG आ जाएगा या फिर ओके होगा। तो ये पूरा टेक्नोलॉजी नंबर 1 है। वो रिप्लेस कर देते हो वो सेल्स को? नहीं, इसको क्या करते कि इसको उठाकर चेक करते हैं। अच्छा। अगर कुछ जो डिफॉल्ट इसमें आइडेंटिफाई हुआ है वो एक्चुअल में है कि नहीं, वो चेक करते हैं। अगर नहीं है तो फिर ओके। कभी कभी ऐसा होता है, तो ये मैनुअल भी चेक होता है। अच्छा। यस। इधर दो अलग अलग टाइप के AI यूज़ किए जाते हैं, एक तो विजुअल AI और एक EL टेस्ट का AI। EL का मतलब इलेक्ट्रोलुमिनेसेंस टेस्ट, जिसमें सोलर सेल्स के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है। फिर एक इंफ्रारेड कैमरा से फोटो लेते हैं, जिससे पता चलता है वो कहाँ पे ग्लो कर रहा है। इससे माइक्रो क्रैक, ब्रोकन सेल या डिफेक्ट जो भी है उसमें, वो साफ दिख जाता है इमेज में, ब्लैक लाइन या डार्क शेप के रूप में। मतलब ये एक एक्सरे जैसा होता है जो आंखों से ना दिखने वाले डिफेक्ट्स को भी पकड़ लेता है। AI फिर उसको ह्यूमन के बजाय खुद ही डिटेक्ट कर लेती है जो भी डिफेक्ट हो, और उसको NG ट्रे में डाल देती है, यानी नॉट गुड। NG होने के बाद वहाँ पे उसका फिर रिपेयरिंग वर्क करते हैं और फिर दोबारा वो प्रोसेस को पूरा फॉलो करते हैं। और विजुअल टेस्ट में फोटो खींच के जो कोई भी छोटा डिफेक्ट है वो AI पकड़ लेता है और फिर उसको भी NG में डाल देता है। इससे स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ जाती है। के आगे आया, वो आगे की कन्वेयर पे जाके वहाँ पे ये लेवल रोबोट उसका मैट्रिक्स का पूरा अलाइनमेंट करेगा। जब सोलर सेल्स कट के वो एक सीक्वेंस में अरेंज हो गए, तो उनको पूरा एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए लैमिनेशन से पहले इस लेयर रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रोबोट एक सीरीज को उठाता है और नीचे ग्लास पे रख देता है। यहाँ पर ग्लास और EVA शीट ऑलरेडी पड़ी हुई है नीचे। ये जो पूरा मैट्रिक्स बनाना, उसके लिए 12 स्ट्रिंग हमारा लग रहा है, जो बना देते हैं 144 हाफ सेल्स। इसके ऊपर फिर दोबारा EVA शीट लगेगी और बैक शीट लास्ट में प्लेस होगी। जो हमारा ग्लास है उसका साइज है 2272 गुणे 1128। अभी करंटली जो ऑनगोइंग प्रोडक्शन है वो 560 वॉट की है। ये रोबोट्स तेजी से और बहुत एक्यूरेटली प्लेस कर पाते हैं स्ट्रिंग को। इससे कोई भी ह्यूमन एरर जो है वो अवॉइड किया जा सकता है। ये रोबोट के द्वारा अलाइनमेंट होने के बाद जो मॉड्यूल पूरा यहाँ पे आया, वो ये आगे का स्टेज है ऑटो बसिंग मशीन। वहाँ पे इंटरकनेक्शन के लिए जाता है। सारे जो 144 सेल है उसका पूरा इंटरकनेक्शन यहाँ पे होता है, उसका अलाइनमेंट कैसा भी हो। लेकिन ये मशीन डायमेंशन इसको सिखाई गई है, पूरा मैट्रिक करेक्ट करके सोल्डरिंग करके पूरा देगा। ये हमारा विथ AI सपोर्ट है। कोई भी अगर डिफेक्ट रह गया तो ये यहाँ पे हमारा टेक्नोलॉजी दिखा देगा कि यहाँ पे ऐसा डिफेक्टिव है। ये हमारा टेप फिक्सिंग मशीन है। यहाँ पे जो सोलर सेल्स की स्ट्रिंग आई उसको एक दूसरे से जोड़ के रखने के लिए टेप्स लगाई जाती हैं इस मशीन के द्वारा, ताकि ये आगे के प्रोसेस लैमिनेशन और फ्रेमिंग के वक्त हिल ना जाए। टेपिंग होने के बाद जो आया ना, सेकंड EVA लेयर ऊपर लगेगी। इसके ऊपर एक और EVA लेयर लग गई और उसके बाद आ गई बैक शीट। ये बैक शीट में व्हाइट कलर के जो बॉक्सेस बने हैं इनको मेश कहते हैं। ये मेश सिरेमिक जैसे किसी मटेरियल का बना होता है। एक्स्ट्रा मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देते हैं पूरे सोलर पैनल को, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्म और रात को ठंडे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्रैक वगैरह आ सकते हैं शीट में भी और सोलर सेल्स में भी। इसलिए थोड़ा स्ट्रेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इस मेश को फ्रंट ग्लास में इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ये थोड़ी सी सनलाइट रोकेंगे, इसलिए इनको सिर्फ पीछे वाले ग्लास में यूज़ किया जाता है। ये जो EVA है ना, ये ही बेसिकली हमारा लेमिनेशन प्रोसेस के लिए जिम्मेदार है। इसी की मदद से हम पूरा मैट्रिक्स को लेमिनेट करते हैं। ये जो पैनल हमारा बन के पूरा आया ना, उसका क्वालिटी कैसा है, उसमें कोई डिफेक्ट है कि नहीं है, उसको इंस्पेक्ट करने के लिए हमारे पास ये EL मशीन है। ये सेम EL टेस्ट है जो पहले स्ट्रिंगर मशीन में हुआ था, वही अब यहाँ पर दोबारा किया जाता है। आउटपुट टर्मिनल से EL इंस्पेक्शन का प्रोब इस पे गिरता है, उसके बाद इसका EL में इमेज आता है। पूरा इमेज कैप्चर हो जाने के बाद ये AI आपको सारा डिफेक्ट जहाँ पे भी होगा वो पूरा दिखा देता है।
जैसे हमारा एक पैनल आया, अभी इसमें ये हल्का सा डिफेक्ट है वेल्डिंग वाला, तो ये हमारा पैनल आगे की प्रोसेस में नहीं जाएगा, ये हमारा एनजी में जाएगा, उसका रिपेयरिंग वर्क पूरा होगा, उसके बाद री इंस्पेक्ट होगा, उसमें 100% ओके मिलेगा, तभी आगे की प्रोसेस पे जाएगा। ये हमारा एज सीलिंग मशीन है, हम लोग एज पूरा सील करते हैं विथ हेल्प ऑफ टेप। ये जो लेमिनेशन प्रोसेस हमारा होता है ना, उसमें ये मैट्रिक्स में से पूरा एयर बाहर निकालना होता है। एयर निकालने के लिए जगह तो चाहिए होगा, उसके लिए ये होल्स टेप में बने हुए होते हैं। जो पैनल हमारा लेमिनेट के लिए रेडी हो गया, उसका ये लेमिनेटर बेड है, इसको लेमिनेटर बेड बोलते हैं, उसका प्लेसमेंट हो रहा है। जो स्टैंडर्ड गैपिंग हमने रखी होती है उस हिसाब से 7 मॉड्यूल यहाँ पे प्लेस हो जाएंगे। 3 चैम्बर डबल स्टैक मशीन, ये सेम स्टैक ऊपर भी ऐसा होता है। लैमिनेशन मशीन जो है पूरे सोलर पैनल को ये आपस में दबा देती है हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे, और अंदर 140 से 150 डिग्री सेल्सियस तक की हीट प्रोवाइड की जाती है, जिससे ईवीए जो है वो मेल्ट होकर फ्लो करने लगती है और सेल्स फ्रंट ग्लास और बैक शीट के साथ चिपक जाते हैं। इस हीट और प्रेशर से ये लेयर्स परमानेंटली बॉन्ड हो जाती हैं एक दूसरे से। ये हमारा बैकअप है, अगर हमारा पावर फेलियर होता है तो उसको पावर सप्लाई यहाँ से मिलेगा बैकअप का, क्योंकि हमारा जो साइकिल अंदर होगा ऑन गोइंग, वो पावर फेल हो जाने के बाद फेल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ये हमारा लेमिनेशन 100% ओके करके देगा, पावर फेलियर होगा तब भी। अभी ये पहला प्रोसेस है हमारा लेमिनेशन में, वैक्यूम का प्रोसेस। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग उसमें प्रेसिंग और लेमिनेट करते हैं। इसमें जितने भी चैम्बर में एयर मौजूद है वो पूरा सब करके बाहर निकाल देगा। ये वैक्यूम पंप है, पूरा वैक्यूम बन जाने के बाद, प्रेस हो जाने के बाद मॉड्यूल दूसरे चैम्बर में आगे जाएगी। उसमें जो ईवीए अपना होता है, जो लेमिनेशन का मेन मटेरियल है, उसका क्योरिंग होगा, उसका सर्टेन टाइम चाहिए लेमिनेशन का, वो हम दूसरे चैम्बर में उसको प्रोवाइड करते हैं। लेमिनेट हो जाने के बाद वो तीसरे चैम्बर में जाता है। तीसरा चैम्बर बेसिकली जो मॉड्यूल लेमिनेट होके आ गया, उसको हम आगे की प्रोसेस में जाने से पहले थोड़ा टेम्परेचर उसका डाउन कर देंगे, कूल डाउन कर देते हैं, ताकि ईवीए सॉलिडिफाई हो जाए पूरी तरह से। लेमिनेशन के पहले जो एज सीलिंग टेप लगाते थे ना, ये उसका रिमूविंग स्टेज है, वहाँ पे हम लोग एज सीलिंग टेप को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि आगे की स्टेज के लिए अपने को वो निकालना पड़ता है। ये हमारा एज ट्रिमिंग मशीन है। लेमिनेशन होने के बाद जो रेसिड्यू बचता है वो सारा हम इसमें ट्रिम करते हैं। इसमें मेजर ट्रिमिंग होता है और दूसरे वाले में फाइन ट्रिमिंग होता है। जो माइनर कट्स रह जाते हैं कॉर्नर के, वो इसमें कट होते हैं। ये हमारा लेमिनेशन का बाद का पहला इंस्पेक्शन का स्टेशन है। यहाँ पे हम उसका विजुअल चेक करते हैं। विजुअली जो डिफेक्ट्स हमको मिलती है वो सारी यहाँ पे आइडेंटिफाई की जाती है। ये भी अपने पास है जो सारी डिफेक्ट्स को मेंशन कर देता है। यहाँ पे ये खाली ईवीए का रेसिड्यू भी आ गया ना, तो ये भी अपने को दिखा देगा। ये फ्रेमिंग मशीन है पूरा। यहाँ पे फ्रेम लोड होता है, उसमें ये ग्लूइंग होती है, उसके बाद ये आगे जाके वहाँ पे असेंबल होता है पूरा मॉड्यूल। ये हमारा ग्लूइंग प्रोसेस हो रहा है। ये 2 लॉन्ग फ्रेम है, 2 शॉर्ट फ्रेम है, सिलिकॉन सीलेंट होता है। ये हमारा फ्लेम लोडिंग ही ओनली मैनुअल है, बाकी सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक। आफ्टर फ्रेमिंग ये हमारा जेबी फिक्सिंग का सेक्शन है। यहाँ पे हमारा जो जंक्शन बॉक्स होता है उसको सीलेंट लगता है। जंक्शन बॉक्स एक सील्ड बॉक्स होता है जो पैनल के बैक शीट पर चिपकाया जाता है। यहीं पर आकर पैनल के सभी सोलर सेल्स के कनेक्शंस मिलते हैं। इनमें बाईपास डायोड्स लगे होते हैं जो पैनल को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर पैनल का कोई भी एक पार्ट डिफेक्टिव हो जाए तो डायोड करंट को पास करने देते हैं, जिससे पूरा पैनल या पूरा एरे डैमेज होने से बच जाता है। जंक्शन बॉक्स लग गया, टर्मिनल बेंड हो गया, अभी उसमें सोल्डरिंग करना होता है। अपने ये सोल्डरिंग का सारा प्रोसेस यहाँ पे ऑटो में होता है। जंक्शन बॉक्स सोल्डरिंग होके आया, उसको पोटिंग से भरा जाता है यहाँ पे। ये ऑटो पोटिंग मशीन है हमारा। पूरा जो इलेक्ट्रिकल असेंबली है उसको इससे हम लोग इंसुलेट कर देते हैं। ये जो सील लगाई जाती है ये वेदर प्रूफ होती है, ताकि बारिश, धूल और हीट से अंदर के इलेक्ट्रिकल पार्ट सेफ रहें। इस रूम में पैनल्स को कुछ घंटों के लिए कूल डाउन होने के लिए रख देते हैं, ताकि फ्रेम के बीच में जो सीलेंट है वो और जंक्शन बॉक्स वाले सीलेंट सब अच्छे से सूख जाएं, अच्छे से बॉन्ड हो जाए। इनके लिए टेम्परेचर थोड़ा कम रखा जाता है इस रूम में। जो हमारा मॉड्यूल क्यूरिंग चैम्बर से आगे आता है, उसके बाद ये हमारा ऑटो बफिंग मशीन है। वो 4 भेजेस को घिस के थोड़ा नॉर्मल कर देता है।
ये हमारा सन सिमेंटर मशीन है। इसमें हमारी जो सोलर पैनल्स बन रही है यहाँ पे, उसका पावर का टेस्टिंग यहाँ पे हम लोग करते हैं। कुछ मिली सेकेंड के लिए पैनल पर बहुत ब्राइट लाइट शाइन की जाती है। लाइट आते ही एक करंट और वोल्टेज जनरेट होता है। इसको मेजर करके आउटपुट कितना दे रही है वो यहाँ पे टेस्ट होता है और यहाँ इसका sorting होता है। जैसे इस पैनल 560 वॉट जनरेट किया तो इसको उसी तरीके से रेट किया जाएगा। ये हमारा हाईपोर्ट मशीन है। इसमें जीडी, आईआर और हाईपोर्ट ये 3 टेस्ट इसमें परफॉर्म होते हैं। ये हमारे सेफ्टी टेस्ट है। जीडी मतलब ग्राउंड टेस्ट, आईआर मतलब इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट और हाईपोर्ट मतलब हाई पोटेंशियल टेस्ट। ये सब टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं। जीडी में क्या होता है कि चेक किया जाता है जो फ्रेम है और जो जंक्शन बॉक्स है वो दोनों प्रॉपरली ग्राउंड किए गए हैं धरती के साथ, ताकि अगर पैनल पर लाइटनिंग स्ट्राइक हो या फिर कोई फॉल्ट करंट हो, अंदर पैनल ही खराब हो, तो वो करंट पूरा ग्राउंड में चले जाए, किसी इंसान और सिस्टम को सेफ रखे। आईआर टेस्ट का पर्पस है देखना कि वायरिंग और इंसुलेशन ठीक से हुई है कि नहीं। इधर हाई डीसी वोल्टेज अप्लाई करके रेजिस्टेंस मेजर किया जाता है। अगर रेजिस्टेंस बहुत हाई है तो इंसुलेशन स्ट्रॉन्ग है, लीकेज नहीं होगा। अगर रेजिस्टेंस कम है मतलब मॉइस्चर, क्रैक या डिफेक्ट हो सकता है बीच में, तो इसको दोबारा भेजा जाता है ठीक करने के लिए। हाई पॉट यानी हाई पोटेंशियल टेस्ट, ये सबसे स्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिकल सेफ्टी टेस्ट है। यहाँ पे पैनल के टर्मिनल्स और फ्रेम के बीच बहुत हाई वोल्टेज 1000 से 3000 वोल्ट से ज्यादा थोड़ी देर के लिए अप्लाई किया जाता है और देखा जाता है कि पैनल की इंसुलेशन वोल्टेज स्ट्रेस को टॉलरेट कर पा रही है कि नहीं। अगर पैनल पास हो जाता है तो इसका मतलब है उसे हाई वोल्टेज कंडीशंस जैसे बड़े सोलर फार्म्स में सेफली इंस्टॉल किया जा सकता है। ये विजुअली में जाता है और ये ईएलई में जाता है। जैसे प्री एल था वहाँ पे, उसके बाद ये पोस्ट एल है। सेम प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो होता है। यहाँ पे भी विथ एआई सपोर्ट हमारे पास है। जो भी डिफेक्ट होगा इसमें बता देगा। ये हमारा एफक्यूसी का स्टेज है। यहाँ पे फाइनल इंस्पेक्शन होता है, उसका फाइनल ग्रेडिंग करके पीछे हम पैकिंग में भेजते हैं। एफक्यूसी होने के बाद जो हमारा ग्रेडिंग हुआ मॉड्यूल आता है वो ये ऑटो कॉर्नर मशीन में आता है। जो साइड एज कॉर्नर होता है वो सारा लग जाता है। तो क्या एज अपना प्रोटेक्ट रहे, कोई कॉर्नर एक दूसरे से लगे ना और फिनिश गुड भी अच्छा लगे। बिनिंग होके जो मॉड्यूल आया ना, ये हमारे पास उसका बिनिंग रहता है। ये QC पास का स्टिकर हो गया, ये वॉट हो गया, उसके मुताबिक हमारे यहाँ पे ये अलग अलग बिनिंग ग्रेड्स है। ये 560 वोट का है, A+ है। 560 A+ का बिनिंग करेंगे तो सीधा वहाँ पे 560 का जो ट्रॉली है उसी में जाके मॉड्यूल रहेगा। कितना वॉट का मॉड्यूल बना है, उसमें 1-2 वॉट का डिफरेंस आता है, 3 वॉट का आता है। इंडस्ट्री में नॉर्म्स के हिसाब से वेरिएशन है, मगर हमारा कोई क्लाइंट ऐसा है कि वो बोलता है कि सर हमें 1-1 वॉट का डिफरेंस का हमें मॉड्यूल आप अलग पैकिंग करके दीजिए। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ आप देख रहे हैं वहाँ से एक मॉड्यूल उठाएगा, तो ये मॉड्यूल यहाँ से उठाकर फिर उसके हिसाब से जो वॉट का जो मॉड्यूल है ना उधर ही वो रखेगा। अब देखिए पूरा ऑटोमेशन के साथ में इंडिया के सारे बड़े डेवलपर्स वो हमारे पास से मॉड्यूल लेते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में अभी भी हमारा सप्लाई अभी जारी है और आने वाले समय में हमारा जो ऑर्डर बुक है वो बहुत बड़ा है, थाउजेंड करोड़ों का है। वो बिनिंग के अकॉर्डिंग मॉड्यूल हमारा यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये रोबोट पिक के हमारे पास जो 8 बिन्स अलग अलग बिन्स है उसमें से एक बिन में रख देगा मॉड्यूल को। प्रोसेस वैक्यूम पे डिपेंडेंट है। ये रोबोट पे जो सक्शन कप लगे हैं वो विद हेल्प ऑफ वैक्यूम मॉड्यूल को पिक कर लेते हैं। बिनिंग के बाद जैसे ही सॉर्टर में 36 मॉड्यूल हो जाते हैं वो सीधा हम सॉर्टर से बाहर निकाल के पैकेजिंग प्रोसेस में लेते हैं। जैसे ही 36 पैनल्स भर जाते हैं एक बिन में तो ये लाइट और अलार्म बजने लगता है। फिर कोई वर्कर वहाँ से आकर फोकलिफ्ट के जरिए इनको निकालकर नई खाली बिन लगा देता है यहाँ पर। उसके बाद हम शिपिंग प्रोसेस और रैपिंग प्रोसेस कर देते हैं पूरा। उसके बाद हमारा फाइनल बॉक्स रख के उस पर वापस एक स्ट्रिपिंग और रैपिंग होता है। हमारा एक पैकिंग स्लिप जो होता है वो फाइनली लगता है और बाकायदा उसमें हमारा QC का स्टिकर भी और सिग्नेचर भी होता है। जस्ट आप QR कोड स्कैन करोगे ना, इसमें सारा हमारा लोडिंग अनलोडिंग और पैकेजिंग का पूरा इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। इससे आपको बेहतर आइडिया आ जाएगा कि इसको कैसे अनबॉक्सिंग करना है। हमारे पास अभी 8 फिंगर मशीन है, 4 ग्लास लोडिंग मशीन है, 4 EVA लोडिंग मशीन है, 2 प्री एल है। उसके बाद हमारे पास 4 लेमिनेटर मशीन है, उसके बाद 2 फ्रेमिंग मशीन है और उसके पास टेस्टिंग के लिए हमारे पास 2 फैसिलिटीज़ है। ओनली A ब्लॉक में 2 लाइन है। एक्सपोर्ट भी एक्सपेंशन होगा, मगर सबसे ज़्यादा आज इंडिया का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। हम एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस है, मगर ज़्यादा फोकस हमारा अभी इंडिया है। ये पूरा
30 बीघा लैंड है, यहाँ से लेकर वो जो झाड़ है ना वहाँ तक पूरा बॉर्डर है। तो इसमें नया हमारा एक्सपेंशन आ रहा है, 15 लाख स्क्वायर फीट का अनकम नया है और वो 8 मंथ के अंदर ये रेडी हो जाएगा। इसमें 2 लाइन्स ऐड हो जाएंगी। इसमें 2 लाइन हो जाएंगे और इसमें 1+1 फ्लोर है। फिर ये जो वॉल है पूरी, वो वॉल पूरी निकल जाएंगी। तो ये जो रास्ता है उनके दोनों साइड हमारा फैक्ट्री का गेट ओपनिंग हो जाएगा इधर से। आप देख सकते हैं पूरा एक्सपांशन के लिए सब कुछ रेडी है और सब काम हो रहा है। ये भी पूरा एडमिन ब्लॉक अभी बन रहा है नया, तो इसमें भी अभी रात दिन काम शुरू है और आने वाले समय में 50 लाख स्क्वायर फुट का अभी नया बिल्डिंग आ रहा है नाना बुरसरा में, और यहाँ पर भी 25 लाख स्क्वायर फुट का हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि इंडिया का सिंगल लार्जेस्ट सोलार मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग साइट है। अभी रिसेंटली न्यूज़ भी आई है, निखिल कामत ने 137.5 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं गोल्डी सोलर में। तो इसकी ग्रोथ और तेजी से होने वाली है जल्द ही। नाना बरोसरा में एक बहुत ही बड़ी फैक्ट्री बना रहे हैं ये, जो सूरत से थोड़ा बाहर पड़ता है NH48 पर, और उसी में वो सोलर सेल्स भी बनाएंगे अब इन हाउस ही। थैंक्स टू गोल्डी सोलर मुझे इनकी फैक्ट्री को विजिट करने का मौका मिला और इनके इतने हार्ड वर्किंग लोगों से बात करने को मिला। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, बस गोल्डी सोलर ने मुझे एक्सेस प्रोवाइड किया है फैक्ट्री का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपको सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में भी वीडियो पसंद आएगी मेरी। उसको देखने के लिए इस बटन पर क्लिक करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।